जो हमेशा जो लोग आपको दिखेगा आलसी है, वो स्मार्ट वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आधे से ज़्यादा टाइम तो मैंने निकाल दिया ऐसे ही आलस में। अब जो पीछे टाइम बचा है, अब कोई चारा नहीं है ना, तो अब मुझे करना ही है अल्टीमेटली। तो मैं कैसे करूँगा? मैं अपना दिमाग फिर चलाऊँगा लास्ट मोमेंट में। ठीक है? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लो आपका एग्ज़ाम है। आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे जो पूरा साल नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट में 4 रातें बैठ के पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे फटाफट याद कर लेंगे, फर्स्ट आ जाएँगे। ऐसे बच्चे होते हैं ना। ऐसे भी होते हैं जो सारा साल पढ़ते हैं और फर्स्ट आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, माँ बोलती है ये तो सिर्फ़ चा एग्ज़ाम से 4 दिन पहले पढ़ता है और इसके नंबर ना उसके बराबर आ जाते हैं, वो सारा दिन पढ़ने बैठा होता है, सारा साल पढ़ रहा होता है ना? सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, राइट? तो आलसी लोग स्मार्ट वर्क करते हैं हमेशा। ठीक है? अब मैंने क्या कहा कि 5 नंबर जो है ये बच्चे जैसी एनर्जी वाला नंबर है। तो इसलिए लुक वाइज़ अगर आप देखो तो ये यू विल ऑलवेज़ फाइंड दीज़ पीपल लुकिंग यंगर देन देयर एज। मान लो कोई 30 साल की लड़की है ना, 30 साल की, आपको लगेगा ये 20 की है। 50 साल की आंटी है, आपको लगेगा ये तो अभी 30 इयर्स की है, सिर्फ छोटे-छोटे बच्चे होंगे। बाद में वो सबको बताएँगी, नहीं-नहीं यार मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, लड़की का तो रिश्ता ढूँढ रही हूँ मैं। मैंने कहा क्या रिश्ता? आंटी आप रिश्ता ढूँढ रहे हो? हमें तो लगा कि आपके बच्चे अभी छोटे ही होंगे स्कूल। नहीं, नहीं कहाँ यार, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। है ना? इस तरह के लोग होंगे। या अगर कोई लड़का है 5 नंबर वाला, वो भी दिखने में बहुत यंग लगेगा। अगर मान लो लड़का, अब लड़का तो नहीं बोलेंगे, चलो 50 इयर्स का है, वो देखने में लगेगा 30 ही साल के। जैसे आपने, हाँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपने वो देखा है कभी, एक कुछ आता है यार, क्या सीरियल का नाम है? भाभी जी घर पे हैं। यही है ना कुछ? तो उसमें वो विभूति क्या क्या करके नाम है उसका कुछ तो। वही है ना जो बड़ा स्मार्ट सा विभूति लड़का है? नारायण मिश्रा हाँ, और वही। दूसरा उस बंदे के आज से 20 साल पुराने पहले वाले फ़ोटो देख लेना आप, बॉलीवुड में वो किसी-किसी मूवी में था शायद, है ना? उस टाइम के और आज के फ़ोटोज़ देख लेना, वो लगता ही नहीं 20 साल पुराने फ़ोटो हैं इसके, है ना? हालाँकि लड़कियाँ अपने आप को मेंटेन करती हैं, हीरोइन्स अपने आप को मेंटेन करती हैं, वो अलग बात है। आपने देखा लड़के तो उस हिसाब से मेंटेन भी नहीं करते अपने आप को। ठीक है, वो मसल वगैरह के लिए वो ज़्यादा वो होते हैं, क्रेज़ी होते हैं, लेकिन दे आर नॉट क्रेज़ी फॉर द लुक्स, है ना? तो वो उस बंदे की वो समझ में ही नहीं आता कि इसकी एज बढ़ी भी है कि वहीं पे रुक गई है जहाँ पहली बार इसने डेब्यू किया था। ठीक है ना? तो इस तरह के होते हैं 5 नंबर वाले लोग। आपको पता ही नहीं चलेगा इनकी एज क्या है। अपनी एज से कम उम्र के दिखेंगे ये लोग, क्योंकि बच्चे जैसी एनर्जी है उनको फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। ठीक है? ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट दीज़ पीपल आर क्विक डिसीजन मेकर्स आल्सो। मैंने कहा था ना बहुत शार्प माइंड के लोग होते हैं, तो जो शार्प है ना उसको सोचना नहीं पड़ता है ज़्यादा, वो फटाफट उसके दिमाग में बात आई और उसने डिसाइड कर लिया ऐसे करना है। ठीक है? तो किस तरह के लोग, अब जैसे आपके भी आस-पास कुछ ऐसे लोग होंगे जो 10 दिन से, 20 दिन से, 50 दिन सोच ही रहे हैं, ये काम करूँ, नहीं करूँ, कैसे करूँ? 10 लोगों से पूछा जा रहा है, सलाहें ली जा रही हैं, फिर बैठ के सारी-सारी रात सोचे। 5 नंबर वाला बोलेगा मेरा मन कर रहा है कि घूमने चला जाए। तो रात को उसने सोचा और सुबह उसका बैग पैक होगा और वो आपको बता के जाएगा मैं जा रहा हूँ घूमने। ऑन द अदर हैंड, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चलो 4 नंबर वाला बंदा है। 4 नंबर को आप बोलोगे ना फ़ोन करके, हेलो घूमने चलना है? बोलेगा हाँ, जाना तो है, लेकिन मुझे सोचने दो। फिर आप दूसरे दिन फ़ोन, हेलो क्या सोचा? हाँ यार सोच रहा हूँ, अभी बताऊँगा। फिर अगले हफ्ते फ़ोन किया है, क्या सोचा? हाँ, सोच रहा हूँ यार, ठीक है सोच के बताऊँगा। फिर उसके बाद अगले महीने फ़ोन, हाँ यार अभी तो बोलेगा रहने दे मैं घूम के आ गया हूँ। ठीक है? तो दिस इज़ द एक्सटेंट टू व्हिच 4 नंबर हैज़ ओवरथिंकिंग काइंड ऑफ थिंग। दे कैन नॉट टेक डिसीजंस वेरी ईज़िली, है ना? लेकिन अगर लेंगे तो हेस्टी डिसीजन लेंगे और गलत डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अगर नहीं ले पा रहे हैं तो ले ही नहीं पाएँगे। ठीक है? 5 नंबर वाला क्या है, बहुत शार्प माइंड है, बहुत कैलकुलेटिव माइंड है, एकदम से कैलकुलेट करके इतना खर्चा आएगा, इतने दिन लगेंगे, यहाँ पर अगर काम पे नहीं जाऊँगा तो इतना नुकसान होगा, फिर आके ऐसे भरपाई करूँगा, फटाफट सब कैलकुलेट करके अगले दिन बैग उठा के निकल जाएगा। ठीक है? इतना ज़्यादा क्विक है। मान लो कोई 5 नंबर वाली लड़की है, उसको माँ-बाप बोल रहे हैं, देखो बेटा तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। लड़की बोलेगी अच्छा क्या करता है? ठीक है, कहाँ का है? हाँ, ठीक है पापा, हाँ कर दो। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अनदर गर्ल जो बोली हाँ पापा मैं सोच के बताऊँगी। फिर वो रात को बैठ के सुहाने सपने देखेगी, अच्छा ये मेरा पति ऐसा होगा तो मुझे घुमाने ले जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, करूँ नहीं करूँ? सहेली को फ़ोन करके पूछेगी। 5 नंबर वाली हाँ पापा कर दो, फाइनल करो, बात खत्म करो। ठीक है? मोटा-मोटा कैलकुलेट करेगी और बात खत्म। ठीक है? सो बहुत क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि जिससे भी इनकी शादी हो जाए।
या जिसके घर में भी 5 नंबर वाले लोग पैदा होते हैं, या जिनके साथ भी ये काम करते हैं, एज इन इफ यू आर यू आर अ बिजनेस पार्टनर विद समवन हु इज नंबर 5, तो क्या होगा, दीज पीपल एड लॉट्स ऑफ लक टू देयर लाइफ ऑल्सो। ठीक है, आपने कभी सुना होगा 5 नंबर इज कॉल्ड एज ए लकी नंबर, है ना। तो ये लक फैक्टर ऐड करता है टू एनी वन हु इज कनेक्टेड टू देम। ठीक है, दे कैन बी देयर स्पाउस, देयर पेरेंट्स, देयर बिजनेस पार्टनर्स, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्कर्स होते हैं, स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, दे हैव अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। ठीक है, जहां पे भी जाएंगे अपने आसपास के माहौल को एकदम लाइट रखेंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं है, बोलेंगे छोड़ो यार क्या लड़ाई झगड़े करो, चलो छोड़ो पार्टी करते हैं। मतलब जहां पर बहुत भयंकर तरह की लड़ाई चल रही होगी ना, वहां पे भी अगर 5 नंबर वाला पहुंच जाएगा ना, वो लड़ाई बंद करा के वहां पे डीजे शुरू करवा देगा 10 मिनट में। ये छोड़ो, ये क्या लड़ते रहते हो, ये देखो मैं एक ये नई फलानी चीज लेकर आया हूँ यार, देखो कितनी अच्छी है, मैगजीन है, ये है वो है, जो भी कैसे भी करके लड़ाई खत्म हो जाएगी। वहां ऑल टुगेदर एक अलग माहौल बन जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि 10 10 मिनट पहले यहाँ पर लड़ाई लड़ाई झगड़ा हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए इनको पीस मेकर्स भी बोला जाता है। ठीक है जी, ओके। तो बेसिकली ये लोग नेगेटिविटी को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी में जाके गेट अफेक्टेड बाय दैट नेगेटिव एनवायरनमेंट। दीज पीपल डू नॉट गेट अफेक्टेड। ये क्या करते हैं, नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। जहां पर 5 नंबर वाला इंसान जाएगा वहां पे माहौल एकदम खुशनुमा हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। दे हैव दिस काइंड ऑफ ऑरा। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर हेल्थ। इफ यू टॉक अबाउट द हेल्थ ऑफ नंबर 5, तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी नंबर की इनएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, दैट दिस पर्सन हैज टू बी ओबीज। इफ द पर्सन इज लेजी, इनएक्टिव, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस एंड अ फूडी ऑल्सो। 5 नंबर्स आर ऑल्सो फूडीज। 5 नंबर वाले लोग ना एक्सपेरिमेंट पसंद करने वाले लोग होते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड ऑल्सो। ये भी खा लो, वो भी खा लो, चलो ट्राई कर लेते हैं, चलो खा के देखते हैं कैसा है, पहली बार खा रहे हैं, कभी खाया नहीं है, एक बार देखेंगे ना कैसा टेस्ट है, इस तरह के लोग। ठीक है, तो इसलिए these people will also, you will see them suffering from things related to liver। मोस्टली आपको फैटी लिवर वाले लोग मिलेंगे 5 नंबर वाले। ठीक है, ओके, गैस की प्रॉब्लम रहेगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, एंड द सेकेंड थिंग इज ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर वगैरह तो रहेगा ही। यू विल सी दिस पीपल हैविंग वेरी फ्रीक्वेंट कफ्स एंड कोल्ड्स ऑल्सो। इनकी इम्यूनिटी वीक होती है बेसिकली। ठीक है, एंड दे विल हैव पेन इन द शोल्डर्स ऑल्सो। मैंने एक चीज नहीं बताई थी ना आपको 4 नंबर के बारे में, अबाउट द हेल्थ की। जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं दे हैव पेन अराउंड द नेक। ठीक है, सर्वाइकल या इस तरह की पेन्स रहती हैं लोगों को। ठीक है, ओके। सो अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो ये लोगों को कौन से प्रोफेशन पसंद आएंगे या हम इनको सजेस्ट करेंगे, एनीथिंग विच इज सिटिंग जॉब, है ना, एंड विच इंक्लूड्स फाइनेंसेस। तो ये क्या करेंगे, फाइनेंस सेक्टर में अच्छा करेंगे, बैंकिंग में अच्छा करेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस में, टूरिज्म में भी, क्योंकि ये लोग खुद भी इंटरेस्टेड हैं तो टूरिज्म में भी बहुत अच्छा करेंगे ये लोग। बिजनेस में ऑब्वियसली, पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, राइट। So this is about number 5. Anybody who is born on 5th, 14th and 23rd of any month will be ruled by number 5. ठीक है, so for now that's all about number 5. आपको कोई डाउट है तो पूछिए। Any questions? चले आगे। ओके, सो आज हमने जल्दी खत्म कर दिया एक नंबर। चलिए, सो नेक्स्ट इज नंबर 6। 6 नंबर पता है कौन है? वो आपने मूवी देखी है, कल हो ना हो, कि कौन सी मूवी थी जिसमें वो मिस ब्रिगेंजा होती है?
एक टीचर थी ना मिस ब्रिगेंजा, कौन सी मूवी थी वो, शाहरुख खान की, जिसमें वो मेजर राम करके जैसे कुछ होता है, कुछ तो थी वो मूवी। चलो जो भी मैं है, हूँ मैं मैं हूं हूँ ना, ना। मैं हूं ना, ये मैं हूँ ना था, हाँ हाँ मतलब देखिए सब लोग, मिस ब्रिगेंजा का सबको पता है राइट। मिस ब्रिगेंजा किसी और में थी आई थिंक। इसी में जिसमें सुष्मिता सेन है और साथ में वो हाँ वो अनुपम मैं खेर, हूँ वो ना, वो यही मिस मूवी है ना। ब्रिगेंजा नहीं, कुछ और नाम था। का कुछ कुछ होता है में है हाँ कुछ कुछ होता है, वो डिफरेंट मूवी है। डिफरेंट। इसमें शाह का कैरेक्टर था जो ठीक है, मुंह से फवारे। हाँ जो भी है। तो शी इज अ टीचर बट वेरी ग्लैमरस टीचर, है ना। शी इज अ और टीचर। उसका मैम उसका नाम था मोहब्बत है, फिल्म का नाम था। शाहरुख खान था और छोटा छोटा 3 जो लड़का था। वो जो कॉलेज का रोल था ना, वो जो टीचर था, ग्लैमरस टीचर, वही वही फिल्म का बात बोल रहे हैं ना आप? अरे नहीं, मोहब्बतें अलग है, उसमें कहाँ है मिस ब्रिगेंजा, उसमें नहीं, उसमें नहीं है ना। उसी में है मैम, देखिएगा जो भी है। चलो ठीक है, आपको मिस मिस ब्रिगेंजा ब्रिगेंजा पता है इज ना, इन दैट्स कुछ इट। कुछ होता है, कुछ कुछ होता में है मिस ब्रिगेंजा। छोड़ो नहीं, हमें क्या करना है किस मूवी में, आपको हाँ पता है बस कुछ मिस कुछ होता ब्रिगेंजा है। कौन है। और ठीक है, ग्लैमरस टीचर मैं हूँ ना में भी थी, दोनों में हाँ थी। ठीक है। सो दीज उनका नाम आर, कुछ और था। हाँ सो दीज पीपल, इसको हम पढ़ेंगे अंडर नंबर 6। ठीक है, तो नंबर 6 किसका नंबर है, वीनस का, शुक्र का। अपना सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर है नंबर 6। मैं ना जितनी भी रूल जितनी भी रील्स देखती हूँ ना मैं, मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है नंबर 6 को ऐसे बना के रखा हुआ है जैसे पता नहीं कोई चमत्कार हो जाएगा नंबर 6, मतलब अपनी वाइफ को खुश कर लो तो नंबर 6 चमत्कार करेगा आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट येस दिस इज ट्रू। नंबर 6 इज द नंबर ऑफ फैमिली, लग्जरी एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, फैमिली, रिलेशनशिप्स एंड लग्जरी का नंबर होता है। मैम मेरा बेटा नंबर 6 ही है, अभी तो तुम खैर 11 ईयर्स का है। सुनते जाओ, फिर सुनते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इनके बारे में देखें तो लुक्स वाइज अगर देखा जाए, द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, if talking about the men, the most handsome, and if talking about the girls, the most beautiful girl in the party, वो होंगे नंबर 6। ठीक है, एंड इट इज नॉट अबाउट द ब्यूटी ओनली, इट इज अबाउट द हाउ दे कैरी देयर सेल्व्स। ठीक है, तो एक होता है, हमने कहा था नंबर 1 वाले बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कहा था ना। वो उनका एक नेचुरल ऑरा है कि वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत हैंडसम हैं। ठीक है, दे डोंट हैव टू शो इट अप टू एनीबडी। लेकिन नंबर 6 क्या है, एक तो ब्यूटीफुल हैं, ऊपर से ये मेकअप और करके और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने की कोशिश करेंगे, है ना। हैंडसम तो हैं, लेकिन ब्रांडेड कपड़े, परफ्यूम और ये सब पहन के और ज्यादा हैंडसम दिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यू कैन नॉट सेपरेट ब्रांड्स फ्रॉम अ नंबर 6। You cannot separate perfumes from a number 6, and you cannot separate diamonds from a number 6 lady. If any lady who is ruled by number 6, उसको पूछोगे तुम्हें बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए, बोलेगी मम्मा डायमंड की रिंग ला दो। ठीक है, उसको बोलेंगे श्रीमती जी आपको एनिवर्सरी का क्या गिफ्ट चाहिए, तो बोलेगी मुझे डायमंड की रिंग ला दो। आज तक तो कभी दी नहीं तुमने, 20 साल हो गई शादी को, कब दोगे मुझे, उसका सपना होगा कभी मुझे डायमंड की रिंग मिलेगी। एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, तो ये लड़की हमेशा अपने लिए हर साल खरीदती होगी डायमंड की रिंग, इसके पास कलेक्शन होगी सॉलिटेयर्स की। ठीक है ना। सो नंबर 6 जो है ना, एक फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सुंदर, जैसे हम बोल रहे हैं नारी का, जो नारी जो है उस 16 श्रृंगार उसकी वो है, इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो जैसे 16 श्रृंगार को किसी नारी से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस इन सब चीजों को सुंदरता है और उसको दिखाना भी है, उसको और ज्यादा सुंदर भी बनाना है, दैट इज अबाउट नंबर 6। ठीक है, तो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं, लेकिन उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव ऑरा है, बहुत एनर्जेटिक है और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं उनके अराउंड। ठीक है, बहुत लविंग स्वीट ऑरा होगा, प्यार करने वाले लोग होंगे। ठीक है, अब जो लोग बहुत सुंदर होते हैं ना, वो लोग बहुत रोमांटिक भी होते हैं, पता है आपको। ठीक है, तो यू विल फाइंड दिस पीपल बीइंग वेरी रोमांटिक ऑल्सो। नंबर 6 वाले लोग जो हैं बहुत रोमांटिक होते हैं।
अब जो कोई इंसान खुद बहुत रोमांटिक है, इसका क्या मतलब है? ये नहीं कि वो तुमको आके रोज आई लव यू बोलेगा, नॉट जस्ट दिस, वो एक्सपेक्ट भी करता है कि तुम मुझे आके आई लव यू बोलो रोज। दिस इज अबाउट रोमांटिसिज्म ऑफ दिस पर्सन, है ना? तो अब मान लो कोई नंबर 6 वाला, कोई लड़की है नंबर 6 वाली, वो शुरू-शुरू में तो अपने पति को बड़ा रोज़ आई लव यू ये वो रोज़ फूलों का गुलदस्ता बना के रखेगी जब वो घर पे आएगा, और अच्छा-अच्छा खाना भी बनाए। दे आर वेरी गुड होस्ट आल्सो, दे आर वेरी गुड कुक्स आल्सो। ठीक है? ठीक है? शी इज़ अ परफेक्ट लेडी, शी इज़ अ परफेक्ट लेडी। देखने में भी सुंदर है, जिसको बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न। लेकिन एक ही कमी है इसमें, मान लो पति निकल गया कोई ऐसा नंबर जो जिसको आई लव यू बोलना ही नहीं पसंद, मान लो वो 3 नंबर है। 3 नंबर वाले लोग ना वो बोलते हैं फालतू नहीं बोलना है मुझे, प्यार है तो है, पता है मुझे, बोलने से थोड़ी होता है ना? अब अमृता जी हँस रही हैं, आई नो व्हाई। ठीक है? तो 3 नंबर वाला बोले तो पागल है क्या रोज़-रोज़ आई लव यू बोलूँ, मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? तो इसमें बोलने वाला क्या है? अब मान लो वाइफ है नंबर 6, वो बुरा मान जाएगी कि मैंने तो सपने संजोए थे, मेरा सपनों का राजकुमार आएगा और रोज़ मेरे लिए एक बुक्के लेकर आएगा, एटलीस्ट एक फूल ही लेकर आएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो नंबर 6 वाले लोग जो होते हैं ना, ये रोमांटिसिज्म में ज़्यादा रहते हैं। रोमांटिसिज्म क्या होता है? अपनी लाइफ़ को उस तरह से देखना जैसा मूवीज़ में होती है। तो असली लाइफ़ मूवीज़ नहीं होती ना, रियल और रियल लाइफ़ में फ़र्क होता है ना। तो आपको नंबर 6 वाली लड़कियाँ या लड़के ज़्यादातर अपने रिलेशनशिप में काम खराब करते हुए तब मिलेंगे जब ये ओवर एक्सपेक्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप से। ठीक है? कि मुझे तुमने आज मेरा बर्थडे था, अब देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी 3 नंबर वाली लड़की का बर्थडे है ना, उसके हस्बैंड ने उसको विश नहीं किया तो उसको बुरा नहीं लगा, ठीक है यार कोई बात नहीं भूल गए होंगे। लेकिन 6 नंबर वाली लड़की का बर्थडे है और पति भूल जाए, ये वाट लगा देगी उसकी। बोलेगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरा बर्थडे भूल गए, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। आज समझ में आ गया है, मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तुम्हारी लाइफ़ में, तुम मेरे इमोशंस की कदर नहीं करते हो। बोलेगा यार तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मैं। बोले अच्छा प्यार करते हो तो मेरा बर्थडे क्यों नहीं याद रहा? है ना? अब आप डिफरेंस देख लो। ऑन द अदर हैंड 3 नंबर वाली लड़की बोला हाँ ठीक है ना यार, भूल गए होंगे ना, इतने बिज़ी थे, हो सकता है कुछ काम होगा, नहीं याद रहा, ठीक है दैट्स ओके। ये बोलेगी नो दिस इज़ नॉट ओके एट ऑल, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है? तो थोड़ा रोमांटिसिज्म में रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है? ये लोग जो होते हैं ना, इनको दीज़ आर कॉल्ड एज़ लग्ज़री लवर्स। ठीक है? लग्ज़री कैसे? मान लो कि आप गए हो शॉपिंग करने के लिए, वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए ले गए किसी ज्वेलर के पास, आपने कहा डार्लिंग आज मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, और मान लो आपका बजट है सिर्फ 50,000 का, आज के डेट में 50,000 में सोने की 3-4 ग्राम की रिंग से ज्यादा कुछ नहीं बनता, और है ना? आप सोचो क्या ही मांग लेगी इससे ज्यादा, ये जाएगी सीधा सॉलिटेयर्स वाले सेक्शन में, मुझे तो यहाँ से नेकलेस चाहिए। बोले पागल हो गई हो तुम, 10 लाख रुपए थोड़ी लेकर आया हूँ मैं, है ना? तो इसको क्या चाहिए? लग्जरी, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, है ना? आप इसको कपड़ों की दुकान पे ले गए, आपने कहा यहाँ से ठीक है, हो सकता है 3-4 हज़ार की साड़ी खरीदेगी, जाएगी सीधा ब्रांड में, बोलेगी मुझे ये साड़ी चाहिए जो 20,000 की आ रही है। बोले तो तुम्हारा दिमाग ठीक है, 20,000 की साड़ी तुम एक बार पहनोगी, फालतू में 20,000। बोलेगी नहीं, चाहे मैं एक बार पहनूंगी बेशक मैं एक बार, लेकिन मुझे लेनी है तो यही लेनी है, नहीं तो लेनी ही नहीं है। ठीक है? परफ्यूम लेगी जो जो 40-40 हज़ार के परफ्यूम आते होंगे, है ना? हैंड बैग लेगी, वो बोलेगी मुझे गुच्ची पराडा यही चाहिए, मुझे ये छोटे मोटे तो चाहिए ही नहीं, है ना? तो कहने का मतलब है दीज पीपल ऑलवेज लव लग्जरी। अगर घर पे 4 लोग बैठे हैं, जैसे अभी अमृता जी कह रही है मेरा बेटा 6 नंबर, आप देखना कभी उसकी बातें ही बहुत बड़ी-बड़ी होंगी, है ना? मैम बीच में आपको रोक रही हूँ, आपका सुन रही हूँ ना मैं, तो मतलब वही है कि उसको मेरी भाभी, मतलब मेरी भाभी से बहुत बात करता है मामी, तो हर बंदा मुझे ये बोलता है कि मतलब मेरी भाभी तो रोज ये बोलती है कि ये बातें क्या करता है, इतना छोटा बच्चा है। हुँ। जब वो 9 ईयर्स का तब से जा रहा है भाभी के पास, अब 11 ईयर्स का हो रहा है। तो मामी मैं मम्मा को तो डायमंड दिलाऊंगा, मामी आपको भी दिलाऊंगा। सी तो छोटे से उसका बच्चे ये को भी है, पता है कि उसका डायमंड। मेरे साथ भी यही है, मम्मा तैयार, अगर वो स्कूल से आए मैं बहुत अच्छे से उसको लेने गई स्टॉप पे, ही वॉज वेरी हैप्पी, और अगर मैं ऐसे चली जाऊं, मम्मा कितनी गंदी लग रहे हो, ऐसे नहीं रहना है उसको। अभी वैसे मेरे फोन लेने का आ रहा है, तो ढूंढ रहा है ब्रांडेड, एप्पल का ये सीरीज आई है, अब ये वाली सीरीज आई है, उसको बस हर चीज ब्रांड। हम लोग तो खुद परेशान हो, लेकिन मैम टचवुड जब से वो हुआ है, चाहे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ भी रही हो, बट हम रहते लग्जरियस है, हो सकता है उसके आने के बाद ऐसा हुआ है। आपको एक चीज़ बट बताती हूँ, 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, भगवान ने उनको पैदा किया होता है लग्ज़री एन्जॉय करने के लिए। अब मान लो 6 नंबर वाला किसी ऐसे घर में पैदा हो गया जो लोग मीडियोकर हैं,
तो भगवान को पता है भाई इसको मैंने लग्जरी एंजॉय करने के लिए भेजा, तो इसके लिए मैं लग्जरी उस घर में दे दूंगा ना, तभी तो ये एंजॉय करेगा। तो तो उसके मैं भी आपको पीछे बैक कैमरा से उसको दिखाऊं तो अभी वो ऐसे तैयार बैठा है कि ऐसे बच्चे शायद मार्केट भी नहीं जाते होंगे। वो हाँ, सुबह ही नहा धो के तैयार होना, एक उसका हेयर इधर से उधर ना हो जाए, दे आर मतलब हम लोग वेरी उसको खुद इमेज लेते हैं। एंड लुक कॉन्शियस पीपल। उनको हमेशा बहुत ये जो वो 10 बार जाके इस दिन में शीशा देखेंगे मैं कैसा लग रहा हूँ, है ना, क्या कुछ खराबी तो नहीं है। अपने वो आसपास पापा वालों को को भी ठीक बोलेंगे करता अच्छे रहेगा, से, हाँ दीदी को ठीक करता रहेगा, हम तीनों की भी शॉपिंग होगी तो वो ब्रांड में ही घुसेगा सबसे पहले कि नहीं इधर से नहीं लेना उधर से लेना है। हाँ। तो उसका है थोड़ा, लेकिन मैम इमोशनल भी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा 6 इमोशनल है। नंबर से देखो, 6 नंबर जो है ना, ये इमोशंस का, फैमिली का, रिलेशनशिप्स का नंबर है, तो ऑब्वियसली इमोशनल तो होते हैं ना ये लोग फिर। मैम कहते हैं ना बेटियां बहुत ध्यान रखती हैं, पर हमारे यहाँ उल्टा है। अगर मैं मेरे आंखों में वो एक आंसू भी देख लें तो बेटी तो फिर वहां बैठ के कहेगी क्या कर रही हो, वो आएगा, वो चिपक जाएगा, वो प्यार करेगा, वो समझाएगा, जबकि वो बहुत छोटा है अभी, लेकिन उसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, तो अब ये चीजें मैं बाद में बोलती है, इन्होंने पहले बोल दिया, आपको समझ में आ गया कि प्रैक्टिकली 6 नंबर कैसे होते हैं। ठीक है, सो दीज पीपल लव लग्जरी एंड ब्रांड्स ऑल्सो, वेरी ब्यूटी कॉन्शियस। ठीक है, दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैमिली नंबर। ठीक है, एंड देर इज नथिंग एट ऑल मोर इम्पोर्टेंट फॉर दीज पीपल देन फैमिली। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं ये लोग। ठीक है, फैमिली ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज छोड़ देंगे, उसके लिए कुछ भी छोड़ देंगे, लेकिन फैमिली को कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा फैमिली के लिए सैक्रिफाइसेस करेंगे। ठीक है, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय गुड लुकिंग थिंग्स। जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो कोई लड़का लड़की भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, वो कोई चीज भी हो सकती है। ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो बेसिकली ब्यूटी अट्रैक्ट्स देम। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो these people are also very much attracted towards opposite sex also. So that is why if you see a male child ruled by number 6, उसकी माँ से ज्यादा बनती होगी, and if you see a 6 number girl child उसकी पापा से ज्यादा बनती होगी। वैसे भी जनरली भी आपने देखा लड़कियों की ज्यादा बनती है पापा के साथ, लेकिन फिर भी अगर 6 नंबर की लड़की है तो स्पेसिफिकली वो ज्यादा पापा के साथ बनती होगी उसकी। ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो सी दीज पीपल later on in their life having lots of affairs also, क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, तो ये चीजें उनकी जिंदगी में साथ साथ में चलेंगी, लव अफेयर्स एंड ऑल। ठीक है, दिमाग के बहुत तेज होंगे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में अच्छे नहीं करेंगे, पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे, लेकिन साथ साथ में ये चीजें उनके चलती रहेंगी। ठीक है, मैम, may I say something?